जनाब, तो हम रेडी शेडी हो चुके हैं। ज़ारा इज़ मिसिंग, ज़ारा नहीं मिल रही है, हंस रही है। आ गए। वाह, यहाँ पे कोई ठेला नहीं है खाने का। रात को 12 बजे के बाद जो कस्टमर्स होते हैं उनको हम आइसक्रीम फ्री देते हैं। जी जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज जो है वो ईद का है 4th डे, और 4th डे का मतलब ये होता है कि 4th डे तो वैसे हम उसको स्पेशली सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि हमें ईद के 3 दिन की थकन के बाद एक चौथा दिन चाहिए आराम के लिए स्पेशली। तो और वैसे 4th डे गवर्नमेंट या जो लोगों की जो हॉलीडेज़ होती हैं, स्कूल अगर खुले होते तो बच्चे स्कूल जाते, और ऑफिसेज जो है हमारे घर के जेंट्स जो हैं या जो भी ऑफिस, चाहे लेडीज़ हैं चाहे जेंट्स, तो वो ऑफिस ज्वाइन कर लेते। मगर इस बार 5 छुट्टियां एक साथ गवर्नमेंट की तरफ से मिली हैं। हज की काउंट हो गई, ईद की छुट्टियों की 3 दिन की वो काउंट हो गई, और एक दिन संडे का एक्स्ट्रा मिल गया। तो 3 दिन तक आपने देखा, मैंने आपको दिखाया कि हमारी मसरूफियात क्या रहीं। गेस्ट का आना, माशाल्लाह मेहमानों का अल्लाह ताला बरकत देता है हमेशा मेहमान जब घर में आते हैं, और मुझे बहुत खुशी होती है कि मेहमान मेरे घर आए और फिर वो खुशी खुशी यहाँ से जाएं। सेकेंडली ये कि फिर इसके बाद हमने दावतें अटेंड करनी थी, कुर्बानी थी, खाना बांटना था, गोश्त की तकसीम थी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह साथ खैरियत की निमट गई। अब कल जब सारी चीज़ें निमट गई, अब्बू के पास कब्रिस्तान से जब मैं वापस आई, तो उसके बाद मैं डैड थक चुकी थी बहुत ज़्यादा, मगर उसके बाद भी माशाल्लाह गेस्ट आते रहे और हमने ईद की खुशियाँ उनके साथ सेलिब्रेट की। तो ये है आज का दिन कि जब हम आज सुबह उठे तो संडे था, लेज़ी डे था, आपको पता है संडे को फिर आराम होता है। तो फिर बच्चियों ने मुझसे कहा कि क्यों ना हम लोग गर्ल्स डे आउट करते हैं आज, और हम लोग बाहर निकलते हैं कहीं, कुछ थोड़ा सा घूमते फिरते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं। हालांकि फ़्रेश होने के लिए फ़्रेश एयर की ज़रूरत होती है, मगर फ़्रेश एयर इस वक्त कराची में अवेलेबल नहीं है, तो हमें आर्टिफिशियल एयर यानी एसी का सहारा लेना पड़ता है। बट एनीवेज़ इंशाल्लाह जुलाई शुरू हो चुका है और मुझे उम्मीद है कि अच्छे दिन आने वाले हैं। तो इस उम्मीद के साथ मैं जल्दी से करती हूँ अपनी एक ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो। आज के दिन में बताना ये था कि मौसम जो है वो एज़ यूजुअल गर्म है। बच्चियाँ दोनों तैयार होने के लिए गई हुई हैं, एक जो है वो स्त्री पे है और एक जो है वो ऊपर है, रेडी हो रही है। तो हम करते हैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन छोटी सी, और आपको जल्दी से दिखाते हैं। टाइम बहुत कम है, मगरिब की अजान हो चुकी है, तो अब आपको पता है फिर तो रश भी बढ़ेगा और सब कुछ, मतलब मॉल्स वगैरह बंद होना शुरू हो जाएंगे। तो हम जितनी जल्दी कोशिश करते निकलते हैं। मैं सारे अपनी जो फैमिली के साथ साथ अपनी यूट्यूब फैमिली को साथ रखती हूँ, ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मेरी यूट्यूब फैमिली परेशान ना हो, आई विल बी बैक इन 10 मिनट्स इंशाल्लाह। ठीक है जी, तो मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। बूम जी जनाब, तो हम रेडी शेडी हो चुके हैं। ये मैंने वेयर किए हैं आज पर्ल के इयरिंग्स। ये मरियम ने मुझे एक माला ला के दी कि आज आप ये पहने अपने ड्रेस पे, और ड्रेस मैंने पहना है खाड़ी का, ये पर्पल। तो ड्रेस की फुल पिक्चर आपको हम दिखाएंगे, फुल वीडियो। अब बस हम निकलते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है, 8:30 घड़ी में आप देख रहे हैं। तो बस जल्दी से निकलते हैं और फिर आपको अपने साथ रखते हैं। जी जनाब, तो हम लोग बस निकल चुके हैं और आज है हमारा गर्ल्स डे फन। तो बस ईद का 4th डे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रास्ते में कितना रश है। बट एनीवेज़ वी आर ऑन द वे। अल्लाह ताला करे कि जो है वो मॉल खुला हो। अच्छा, मुझे ये पता चला है कि सबसे पहले तो मैं एक बात आपको ये बता दूं कि तोहफे लेने देने से मोहब्बतें बढ़ती हैं। और मेरे अब्बू जब हमारे घर कोई आता था तो मेरे अब्बू किसी को भी खाली हाथ नहीं जाने देते थे या खाली पेट नहीं जाने देते थे। तो उनकी जो ये आदत है ये मुझे मिली, विरसे में मुझे मिली। तो बहनों में भी है, मगर मुझ में ज़रा ज़्यादा है इस हवाले से कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि, और फिर ज़ाहिर है हम इस फील्ड में भी आ गए कि जिसमें जो है वो बहुत फील होता है हमें कि बस कोई खाली हाथ ना जाए, कोई हर बंदा, हर इंसान खुश होकर हमसे जाए। तो
मेरी समधन का आपने लास्ट व्लॉग में देखा कि उन्होंने मुझे ईद की गिफ्ट्स भिजवाए, तो मगर मेरा बड़ा दिल था कि मैं भी उनको कुछ भेजूं, मगर मैं भेज नहीं पा रही थी क्योंकि ज़ाहिर है वो इतना दूर रहती हैं। तो बस ऐसा दिल चाहता है कि वो या तो वो यहाँ हो या तो कोई आए और कोई जा रहा हो तो हम उसके साथ भिजवा दें। तो समय सवारी मिल चुकी है कि हम जिसके साथ भेज सकते हैं, वो है बिस्मा। और बिस्मा इज़ गोइंग टू हर मॉम इंशाल्लाह सून, वेरी सून। तो ये बात मुझे पता जब चली तो मैंने सोचा कि इस मौके को ज़ाया किए बगैर हम अपनी समधन की ईदी ज़रा उनको कुछ भेजते हैं, तो वो भी खुश हो जाएंगी कि पाकिस्तान से उनको कुछ छोटा मोटा तोहफ़ा आया। और तो बस फिर हम जा रहे, कुछ थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं, उनके लिए कुछ ख़रीदते हैं और ईद के तोहफ़े यहाँ से उनके लिए भेजते हैं, तो वो भी खुश हो जाएंगी देख के इंशाल्लाह। तो बस हम रास्ते में और पहुँच के वापस मुलाकात होती है। जी जनाब, तो हम यहाँ मॉल आ चुके हैं आफ्टर अ वेरी लॉन्ग ड्राइव। ज़ारा ये मेरे पीछे, ज़ारा हाउ आर यू? हम अपने फुल लुक्स दिखाएंगे आपको। ज़रा यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस रश से फारिग होके, नहीं इस रश से पास होके अब हाथ दिखाएं। कैसा लग रहा है आपका आपका लुक? मेरा लुक हाँ, या पूरी एस्थेटिक बनी है, एस्थेटिक पर्पल। हाँ पर्पल, अभी भी मुझे पर्पल लिपस्टिक मिल जाएगी, मैं यहाँ से चेंज कर लूँगी। ओके। So this is my full look for today. इसके बटन्स कितने प्यारे हैं। अगर इसका मसला सी थ्रू, अगर इसमें स्लीव्स नहीं है। ये हम एक शू शॉप पे आ चुके हैं। मामा फिर यहाँ पे जूते ले रही है। मामा याद नहीं है वो इंसिग्निया वाले जूतों का क्या हाल हुआ था? नहीं ये अच्छे लग रहे हैं। मामा वैसे इतने दिनों से कह रही है मुझे जूते चाहिए। आज फाइनली हम शू शॉप आ गए। और मैं अपनी समधन के लिए कुछ लेने आई थी और खुश मामा हुई। इतनी प्यारी आ रही है कैमरे में। ये देखो कैसे लगे मामा मेरे इतने अच्छे नहीं लग रहे। नहीं मैं नहीं रही क्योंकि टू हाई। नहीं पेंसिल ही लोगी। पेंसिल है ना। मामा को फिर एक और जूते पसंद आ गए। वेरी एक्सपेंसिव। 36,600 एक्सपेंसिव। मेरे सारे जो व्यूअर्स हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ कि उनसे लंदन में 50% फ्लैट सेल लगी हुई है, वो भी सिर्फ आज रात तक। कल जब मॉल खुलेगा तो ये सेल ख़त्म हो चुकी होगी। तो अब आप लोग के लिए वर्थ इट नहीं है, बट उनसे लंदन की वैरायटी बहुत अच्छी है। मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ से ट्राई किया है, बहुत कंफर्टेबल है, पता ही नहीं चल रहा है। मामा क्या है ये? बहुत कंफर्टेबल है, सही है। डन हो गया। डन हो गया। चलो वॉक करो, अच्छे लग रहे हैं, दिखाओ। ज़बरदस्त। हाँ शूज ले लिया, आप खुश हैं? नहीं मैं खुश नहीं। क्यों खुश नहीं है? हेलो बाजी। हे अभी मैंने लिए, सबको लेने। यार एक्सेल का क्या बना रहीम? जी जनाब, तो अब हम जल्दी जा रहे हैं। क्या क्या नज़र आ जाता है। हाँ बस छोड़ दें। अरे ज्वेलरी के लिए मुझे भी धक्का दे दी। ज़ारा इज़ मिसिंग, ज़ारा नहीं मिल रही है। हम जब खाड़ी में गए तो ज़ारा अपनी दुनिया में कहीं निकल गई। अब हम उसको पूरा खाड़ी ढूंढ रहे हैं और कॉल भी कर रहे हैं, मगर उसका फ़ोन बंद आ रहा है। और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो हम साथ थे और वो हमारे साथ नहीं रही और वो पता नहीं किस दुनिया में चली गई। अब हम वेट कर रहे हैं, उसी की तरफ वापस जा रहे हैं कि किसी तरह हमारा उससे टेलीफोन में रब्ता हो जाए। वो दूर से आ रही है, रो रही है, हंस रही है। ज़ारा कितनी कॉलेज की? नहीं ज़ारा, कॉलेज की बात ही नहीं है। तुम खाड़ी में अलग क्यों हुई हो? मैं अलग नहीं, आप लोग इधर उधर हो गए। नहीं, हमारे साथ रहो। आप उधर चले गए। आप लोग कितनी कॉलेज में, कॉल ही नहीं उठा रहे। तो कॉल तो मुझे अभी एक मिली है, मेरे पर्स में फ़ोन था।
वरना तब तक तुम्हारा फोन बंद आ रहा था। ज़ारा तो खाड़ी के ना सिग्नल नहीं आते। तो बेटा साथ रहो। चलो चीटिंग की है। कोई चीटिंग नहीं है। मैं आ रही हूँ वॉशरूम से। अब इतना पीछे था वॉशरूम का। तुम वहाँ वॉशरूम जा रही थी। जी जनाब, तो बच्चियाँ जो हैं वो एक ज़ारा मिल चुकी है, वो मरियम के साथ में है और ये लोग देख रही हैं सामान और मैं यहाँ इंतज़ार कर रही हूँ क्योंकि एथनिक इज़ वेरी बिग और वहाँ पे जो है ना कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो मैंने कहा जो भी पसंद है वो ले आओ, फिर हम दें। यहाँ पे इतने सारे फिटिंग रूम हैं, पता नहीं मामा कौन से फिटिंग रूम है, उनका वेट करते हैं और देखते हैं। वो आ गए। वाह, आज तो अच्छी लग रही है। स्मॉल चाहिए भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा चले लेके आते हैं। तो ये हमने किसी का देखा था पहने हुए, मुझे बहुत पसंद आया तो मैंने उससे कहा कि मुझे पसंद आ गया है, तो बताओ तुमने कहाँ से लिया। तो उसने मुझसे कहा कि मैंने एथनिक से लिया। अब ये मैंने ले तो लिया क्योंकि मुझे एथनिक की फिटिंग्स अच्छी नहीं होती। हमेशा मेरे शोल्डर क्योंकि ब्रॉड है तो मुझे परेशानी होती है, बट देखते हैं स्मॉल होता है कि नहीं। आपा पहन के आई थी हील्स। आपा के हो रहे पैर में दर्द, तो आपा ने जो शूज़ लिए हैं तो वही पहन रही है और ये इतने प्यारे हैं, लेकिन ये मुझ पे नहीं लग रहे थे इसलिए मैंने नहीं लिए, पर आपा पे बहुत सूट कर रहे थे तो उसको दिला दिए। इन शूज़ को डालते हैं अंदर। मामा बाहर रख चुकी हैं और वो गई हैं वो ड्रेस को जो है वो लेने हैं, उसकी बिलिंग विलिंग कराने हैं। आपा ने यहाँ पे शूज़ पहन लिए हैं और ये इतने प्रिटी लग रहे हैं, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, किस तरह बताऊँ, ये इतने प्रिटी हैं। बस आपा आपको कैसे लग रहे हैं? बहुत प्यारे लग रहे हैं आपा को। आपा टैग उतार लेना, लोगों को लगेगा चोरी का है। टैग आपा खींच रही है। तो जी हम यहाँ पे आ चुके हैं। हम कहाँ आए हुए हैं? एथनिक। हम यहीं पे हैं। दुनिया दिखा दी, अब कह रही हो कि हम कहाँ पे आए। बोर हो गए हैं हम यहाँ पे बड़े, है ना, भूख बहुत लगी है। आपा को लग रहा है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है, एक जूता से टाइट हो रहा है और एक से लूज हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हम बाहर आ गए हैं एथनिक से और आपा गई है अपने शूज़ को चेंज कराने और हमें लग रही थोड़ी थोड़ी भूख। यहाँ पे कोई ठेला नहीं है खाने का। कियोस्क नहीं है, कोई भी कियोस्क नहीं है खाने पीने का, क्योंकि ओशन मॉल में सबसे ज़्यादा होते हैं, यहाँ कोई कियोस्क है ही नहीं। गिफ्ट्स ले लिए। हाँ ले लिए हैं। हम रिवील अभी करेंगे ये नहीं, हाँ जब आप इनके पास पहुँच जाएंगे, जब उनका मैसेज आएगा तब रिवील कर देंगे। हाँ तब रिवील करेंगे। जी जनाब, तो अब बस हमने शॉपिंग कर ली और अब हम जा रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पे हाइपर स्टार, वहाँ पे से मुझे अपना हाँ कैरफुल, वहाँ से ज़रा देखते हैं। कुछ मुझे अपना लाइनर चाहिए था जो कि मेरा बिल्कुल सूख के ख़त्म हो गया है, तो अब अगर मिलता है तो ठीक है, वरना बहुत भूख लग गई है। तो कहीं ऐसी जगह मुलाकात करते हैं जहाँ पे पेट पूजा हो जाए। हम यहाँ पे कारफोर में आ चुके हैं और मुझे नहीं पता हम यहाँ क्यों आए। हम यहाँ क्यों आए? हम यहाँ लाइनर देखने के लिए लाइनर देखने आए हैं और इतनी बड़ी ट्रॉली। ओह माय गॉड, उसका मतलब खर्चा है ना कि हम सामान नहीं उठाना चाह रहे। सुकून से चल सके, अच्छी बात हो गई। अब हम यहाँ से पानी ले रहे थे, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। पानी और हमारी जो कि रिवायत है चॉकलेट। हम आ गए यहाँ पे चॉकलेट लेने। मामा को चाहिए डेयरी मिल्क। कौन सी, बड़ी छोटी? ये साइज़ ले लूँ? ठीक है, वहाँ के लिए हम एक चॉकलेट लेते हैं, उसको हम बाद में चार्ज करा लेंगे। और मुझे और आपा को बबली चाहिए शायद। आप आइसक्रीम की तरह पापा का मुंह है, देखते हैं। मुझे बबली चाहिए, मैं बबली उड़ा लेती हूँ। ये रही हमारी बबली, मेरी फेवरेट। यहाँ मामा आ गई हैं आईलाइनर ढूंढने और अगर इनको नहीं मिला बेचारी मायूस हो के जाएंगे। नहीं मिला हम परपुर में आ गए कारफोर। मामा कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, इस चॉकलेटों पे हमारा नाम लिखा हुआ था। तुम्हारे पास सबको फ़ोन पे तुम्हारा नाम लिखा होगा। पानी ले लेते हैं हम यहाँ से। अंकल एक पानी दे दें। थैंक यू सो मच। ये ठंडा पानी हमें मिल गया। हम चलते हैं, माँ को देते हैं, हम लोग पीते हैं, फिर चॉकलेट खाएंगे। जी जनाब, तो हम लोगों ने जो है वो अपना काम वाम डन कर लिया जल्दी जल्दी,
एक दो तीन चीज़ें रह गई हैं जो नहीं ली, अब वो तो वो हम ले सकते हैं क्योंकि हमारे घर के पास भी मॉल है और वो फिर मुझे कोई इतना एक्सपेंसिव चाहिए भी नहीं था लाइनर, खैर है उसकी। बाकी ये कि अब हम जा रहे हैं क्योंकि शदीद हमें लगी है भूख और पहले होती है पेट पूजा, फिर होता है काम दूजा। तो पहले हम कर लेते हैं खाना पीना और आपको वहीं मिलते हैं क्योंकि अब यहाँ हो रहा है रश। मैंने पहनी हुई है हील्स और मुझसे अब गाड़ी जो है ना चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो फिर अब आपसे वहीं मुलाकात करते हैं। जी तो हम लोग आ चुके हैं बैम्बू में और ये जो है चाइनीज़ क्यूजीन है और बच्चों दोनों बेटियों ने ये सोचा कि पास्ता और स्टेक तो खाते रहते हैं तो कुछ इन लोगों को चाइनीज़ का मूड हुआ है तो हम खाते हैं। और आज का बिल ये देगी, आज का बिल ये देगी, आज का खाना तुम्हारी तरफ से। डन कराओ। नैना विंग्स अच्छा स्पाइसी है और इसमें बोन नहीं है, विदाउट बोन है, बोनलेस ही है। और अब मैं आपको बताती हूँ प्रॉन्स भी। अच्छा जी, इसके साथ जो सॉस आई है ये जरा चटपटी सी है। प्रॉन्स मेरे फेवरेट हैं, आई लव प्रॉन्स। हमें ये स्वीट ट्रीट्स मिले हैं, आइसक्रीम आई थी, मंगाइए तुमने मंगाई है, उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री दी है ना। इनका कहना ये है कि जो रात को 12 बजे के बाद जो कस्टमर्स होते हैं उनको हम आइसक्रीम फ्री देते हैं। ये आइसक्रीम ये मूस है। मुफ्ता तो वैसे ही अच्छा होता है और मुफ्ता तो वैसे ही अच्छा होता है। सारा जो है वो रेस्टोरेंट की कमेंट्स दे रही है, फीडबैक। सारा क्या क्या लिखा तुमने? मैंने लिखा है, मैंने ज़्यादा कुछ लिखा है, मुझे समझ नहीं आया तो मैंने लिखा द एक्सपीरियंस वाज सो गुड हियर, वी वुड लव टू विजिट अगेन। बाकी सब में गुड भी एक्सीलेंट है, गुड, एक्सीलेंट, एवरेज सब दिया। जी जनाब, तो घर हम आ चुके हुए थे और बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा दिन गुजरा। दिन क्या मतलब थोड़ा सा वक्त गुजरा और ज़ारा अपनी कुछ सफाइयाँ कर रही है, चेन फंस गई है उसे खोल रही है। तो आज सारी चीज़ें हुई, बस एक चीज़ ये बतानी थी कि मैंने एक चीज़ नोट की, वो ये थी कि वहाँ पे डॉल्मेन मॉल क्लिफ्टन में एक मेराज करके कोई सर्विस है जो वहाँ पे जो लोग हैं वो आपको वहाँ पे थैलियाँ या आपकी शॉपर्स या आपका सामान उठाने की सर्विस देते हैं। तो वो यूजुअली लोग नहीं लेते, उसकी रीज़न ये होती है कि हम उठा लेंगे और हम ले सकते हैं। हमारे पास 2 या 3 बैग्स थे, थैलियाँ थी, शॉपर्स थी, जिसको मैंने मरियम से कहा कि तुम इनको दो। तो उससे ये होता है कि उन लोगों की छोटी सी मदद हो जाती है। आप लोगों को भी दिन का कुछ निकालना होता है, देना होता है, तो वो भी आप उनको दे सकते हैं। वो वाकई सफ़ेद पोश होते हैं, ज़रूरतमंद होते हैं, बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, ओल्ड एज भी होते हैं। तो मेरी वीडियो में आपने उनको देखा भी होगा। तो इस तरह छोटी छोटी हेल्प जो होती है वो हम कर सकते हैं। बाहर सिग्नल्स पे जो प्रोफेशनल फ़कीर या लोग नज़र आते हैं हमें मांगने वाले, उससे बेहतर ये ऑप्शन है कि हम ऐसे लोगों को दें जो वाकई मेहनत करते हैं। तो कोशिश किया करें कि जब किसी मॉल में इस तरह की सर्विस हो तो ज़रूर उसको अवेल करें, उन लोगों को कुछ थोड़ा सा काम दें और 100, 200, 300, 400 जैसे भी आपको पैसे देने हों आप उनको ज़रूर दें, ताकि उनका जो है वो दिन का जो सिलसिला होता है, उनकी जो टिप होती है वो उससे हमारा तो कुछ नहीं जाएगा मे बी, मगर उनको बहुत सारा इससे सुकून मिलेगा। उनकी दिन की तो जो दिहाड़ी होती है, पैसे होते हैं, वो पूरे हो जाएंगे। तो एक तो ये बात बतानी थी। दूसरा ये बात बतानी थी कि
मैंने ये सोचा था कि मैं खाड़ी जाऊंगी क्योंकि खाड़ी में जो है वो सेल लगी थी चांद रात को, मगर जब हम आज गए तो कोई सेल नहीं थी वहाँ पे। और तीसरी बात ये थी कि कहाँ ज़रा हमने कहाँ से शूज़ लिए? उनसे लंदन में बड़ी अच्छी सेल थी 50% की, तो वहाँ पे बहुत अच्छे जूते थे जो कि मैंने देखा तो था मगर कभी बाय नहीं किया था। तो उसके जूते भी मुझे बहुत अच्छे लगे, कंफर्टेबल हैं। बाकी है कि हम घर आ चुके थे और अब जो है वो अनबॉक्सिंग करते हैं ना। अनबॉक्सिंग क्या? खुद की अनबॉक्सिंग करते हैं। था हमने। नहीं, हम चेंज करते हैं क्योंकि गर्मी है, थक गए हैं तो अब सोना है और आप लोग से विदा लेनी है। आप लोगों को अपने साथ रखने का मकसद यही होता है कि हमारा जो ताल्लुक़ है वो मज़बूत हो, हमारा जो ताल्लुक़ है डेली का वो चलता रहे। तो बस यही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट से बड़ा अच्छा होता है। जो चीज़ें मैं कर सक रही हूँ वो मैं कोशिश करती हूँ कि उसको अपने ब्लॉग्स में लेकर आऊँ। और जो चीज़ बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं कि भाई आप अपना होम टूर दें, वार्डरोब टूर दें, और आपकी जो बेटी है, बेटियाँ हैं, बच्चे हैं, उनके साथ मिलके एक व्लॉग बनाएं जिसमें कि वो आप लोग आपकी एज और आप किस तरह से इतनी यंग हैं और ये सारी चीज़ें तो वो आप बताएं। तो वो इंशाल्लाह करेंगे सून, उसको भी प्लान करेंगे। वो मेरी जहन के किसी कोने में है वो, मगर अभी थोड़ा सा मुझे वक्त लगेगा वो करने में। बट ये कि जो यंग है उसकी वजह जो है, उसका रीज़न और उसका राज है कि मैं अपना आप को बहुत ज़्यादा फेस की, स्किन की केयर करती हूँ। वेट के हवाले से अगर देखा जाए तो मेरा वेट पुट ऑन होता ही नहीं है, नेचुरली है माशाल्लाह। तो अगर मैं शऊरी एज की बात करूँ तो 13-14 साल से लेकर के अब तक मेरा वेट सिर्फ 50-55 के बीच में घूम रहा होता है। तो बस उसकी अल्लाह ताला की तरफ से मेरे लिए ब्लेसिंग है कि मुझे टेंशन ही नहीं है कि ब्लेसिंग ही है। ज़रा लोग स्लिमिंग ड्रिप्स लगाते हैं, स्लिमिंग ड्रॉप्स, और पता नहीं स्लिम की कितनी चीज़ें यूज़ करते हैं, वॉकिंग करते हैं, खाना छोड़ देते हैं, डाइट कीटो डाइट, फलाना डाइट, ये सब चीज़ें करते हैं। तो जब मैं उनको देखती हूँ तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे इस चीज़ से में ब्लेस रखा कि मेरा वेट पुट ऑन अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होता और मुझे किसी किस्म की डाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वो कैसे कोई चीज़, मतलब आप इसको इस वे में ना लें, मतलब हर इंसान के पास कुछ होता है, कुछ नहीं होता, सबके पास सब कुछ नहीं होता। तो और बाकी दूसरा ये कि मैंने अपनी स्किन की हमेशा केयर की है, स्किन के जो रिजीम्स हैं उनको फॉलो किया है, स्किन केयर यूज़ की है, तो जिसकी वजह से जो है वो सारा कुछ है। बाकी मेरी एज, बेटी मेरी जो है उसकी एज और हमारी जो है वो ऑलमोस्ट सेम क्यों लगती है, ये तो फिर अब उसके लिए वाकई व्लॉग बनेगा। मगर बेटी तो बताएं। बड़ी बेटी, छोटी बेटी भी अब माशाल्लाह, छोटी बेटी से 13 साल। हाँ, तो मगर वो बड़ी का सवाल हो रहा है ना। तो फिर अब हम इस व्लॉग को इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे, मेरी भी विश है, मगर थोड़ा सा टाइम लेके। तो बस तब तक व्लॉग्स देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, खुश रहें, आबाद रहें। ईद को अब हमने विदा कर दिया है, अब इंशाल्लाह रमज़ान ईद आएगी तो उसको काफ़ी सारा टाइम है। मगर मेरी दुआ है कि आपका हर दिन ईद जैसा दिन हो, खुशियों भरे दिन हो, और आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने अम्मी अब्बू के साथ, अपनी ज़िंदगी में हर उस इंसान के साथ जो आपके लिए खुशी का सबब बन सके। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।